Hello everyone, welcome to MLP Pathsala. Today we all study about a chapter Introduction of Economics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स को 2 ग्रीक वर्ड्स में बांटा गया, ओइकोस और नेमेन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड क्या है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम 5,000 है। अब उस 5,000 में मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, किस तरीके से अपना महीना चला रही हूँ, कितना बचा रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैनेजमेंट कर रही हूँ। किसका? हाउस होल्ड का। इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब ये लाइन देखिए क्या लिखा है कि वॉन्ट्स ऑफ ईच हाउस होल्ड आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपये है और मुझे जाके स्वेटर खरीदना है। मुझे एक स्वेटर पसंद आ रहा है जो कि 1,000 का है और दूसरा स्वेटर पसंद आ रहा है जो कि 500 का है। अब मैं क्या यहाँ पे कर रही हूँ, चॉइस कर रही हूँ कि मुझे कितने रुपए वाला लेना है। ठीक है, तो मेरे पास तो 1,000 ही है। अगर मैं ये पूरा का ले रही हूँ तो मेरे पास कोई पैसे नहीं बचते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन मेरे वॉन्ट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने और मार्शल ने अपने लैंग्वेज में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को बोला कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ मतलब हाउ टू अर्न मनी। हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे पैसा अर्न कर रहे हैं और उससे घर चला रहे हैं। ये कौन बोला? एडम स्मिथ ने बोला। क्या? वी आर डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय विच वी अर्न मनी एंड लिव अ लिवलीहुड। ठीक है, मार्शल ने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज वेलफेयर। इन्होंने वेल्थ बोला, इन्होंने वेलफेयर। वेलफेयर क्यों बोला? देखिए, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन हम उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ सेविंग हो भी जा रही है और हम कुछ एक्सपेंस अपने वो चीज़ों को खरीद भी ले रहे हैं जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्शल ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज अ वेलफेयर, इन्होंने बोला वेल्थ। इन लोगों की एक फेमस बुक है जो आई थिंक आप सबको याद रखना है। एडम स्मिथ के बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 और मार्शल का बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से और भी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने वे में इकोनॉमिक्स को समझाया है। ठीक है, तो अब एट द एंड हम लोग क्या समझे? एट द एंड हम लोग क्या समझे कि एवरी वन शुड डू चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे पास 1,000 है, अब उस 1,000 में ही मैं ये सोचूंगी कि मुझे उसको कैसे खर्च करना है, मुझे क्या चीज़ खरीदना है, वहाँ मेरी चॉइसेस आ रही है। ठीक है, तो प्रॉपर डिफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की? कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विथ हाउ पीपल एंड द सोसाइटी make choices. It deals with the principle and the cause related to production, demand, supply, प्राइसेस एंड ऑर्डर। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, क्या डील करती है कि पीपल और सोसाइटी कैसे चॉइस करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर कोई दुकानदार है तो कितना प्रोडक्शन करेगा, क्या चीज़ का प्रोडक्शन करेगा कि उसका आज के ज़माने में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ का सप्लाई करेगा, कितना प्राइस रखेगा कि उस प्राइस पे सब लोग एलिजिबल हैं खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इकोनॉमिक्स है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। रैगनर फ्रेस ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी, नॉर्वे के जो थे, हैज़ बिन डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, हम लोग ईजिली एक एक चीज़ को समझ पाएँ, इसीलिए रैगनर फ्रेस ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, जिसका मतलब लार्ज। अब देखिए, इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। देखिए, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब भी बात होगी या तो अकेले कंज्यूमर की होगी, या तो अकेले किसी इंडस्ट्री की होगी, या तो अकेले किसी कमोडिटी की होगी, या तो किसी फर्म की होगी, या कोई जूता बेचने वाला, चप्पल बेचने वाला, जब भी बात होगी सबकी क्या होगी? अलग अलग बात होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बात होगी वो एज अ होल होगी। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या सिर्फ हम कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी? नहीं, कंज्यूमर के साथ साथ फर्म को भी होगी, इंडस्ट्री को भी होगी, सबको होगी। तो ये किसकी बात करता है? एज अ होल, और ये बात करता है इंडिविजुअल की। तो ये डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है
कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स इन सच ए मैनर कि दोनों को प्रॉफिट हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी और मैक्रो की। मतलब हमने बताया कि रिसोर्सेज हमारी बहुत ही लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड रिसोर्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हम दोनों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब इंडिविजुअल को भी फ़ायदा हो रहा है और ग्रुप को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है। एक बार और कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दे कैन प्रॉफिट टू बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल और मैक्रो मीन्स ग्रुप। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्कल होती है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब बताए क्या, मैं आज स्कूटी से चल रही हूँ, ठीक है, मेरी मन अब क्या करेगा, चलो कार खरीद लेते हैं। कार खरीद लेंगे तो क्या मन करेगा, चलो ऑडी खरीद लेते हैं। तो ये जो मेरी वांट्स है ना, ये मेरे मरते दम तक रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी वांट्स चलती रहेगी। तो यही बता रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्कल है ना, वो भी सेम ऐसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वर्क स्टिल एंड। अब देखिए इकोनॉमिक सर्कल क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे अच्छे से। जैसे यहाँ पे वांट्स है, वांट्स मेरी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, मुझे मान लीजिए ऑडी खरीदनी ही है, तो मैं उसको फुलफ़िल करने के लिए एफ़र्ट्स मोर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने क्या कमा लिया, पैसा कमा लिया, वेल्थ। अब उस वेल्थ को मैं क्या कर रही हूँ, यूटिलाइज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बहुत पैसे कमा लिए और मैंने अपनी ऑडी खरीद ली। इस ऑडी से मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। तो ये जो वेल्थ मैंने बताया था पिछले में, एडम स्मिथ ने बताया था, और ये जो सेटिस्फेक्शन बताए थे, मार्शल ने बताया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। और ये जो सर्कल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स सर्कल। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स का ना नेचर भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट है। लेकिन इकोनॉमिक्स दोनों है, एज अ साइंस भी है और एज अ आर्ट भी है। एज अ साइंस मीन्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और एज एन आर्ट मतलब सिंथेसाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखिए कॉज एंड इफेक्ट क्या, देखिए इसमें क्या रहता है, हम लोग को पता रहता है कि अगर मेरे पास 1000 है, अगर मैं उसको ज़्यादा तरीके से कहीं खर्च कर रही हूँ तो वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, साइंटिफिकली प्रूव है, मैं ये करूँगी तो मुझे ये इफ़ेक्ट पड़ेगी। तो साइंस क्या बताता है कि इकोनॉमिक्स ऐसे भी प्रूफ है। अब देखिए मैंने कोई गलती की जिससे मुझे इफ़ेक्ट पड़ा, मैं इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन से सारे चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ा, प्राइस बढ़ गया। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भाई अगर इन्फ्लेशन होगा तो उससे प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी। आर्ट क्यों है, देखिए आर्ट इसलिए है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग जान जाएँ कि इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, तो अगर वो सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फिगर आउट करेंगे या फिर सबको बता देंगे। तो ये दोनों तरीके से काम करता है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड भी रहता है और इसको हम लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का नेचर है एज अ साइंस, एज अ आर्ट। देखिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बहुत तरीके की होती है। मैंने बताया ना कि कोई भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ करके पैसा कमा के फिर उससे अपना घर चलाने को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बहुत तरीके की होती हैं, कंजप्शंस होता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पब्लिक फाइनेंस होता है। मतलब कोई चीज़ हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं या किसी से कोई चीज़ लेन देन कर रहे हैं या किसी में कोई चीज़ बांट रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 3 मेजर्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स की 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरी गुड रिसोर्सेज। मान लीजिए मैं कोई फर्म हूँ, खोल रही हूँ, ठीक है, अब मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं सबका खोल दूँगी, मैं वीट का भी राइस का भी खोल दूँगी, मैं मशीनरी का भी खोल दे रही हूँ, मैं इसका भी खोल दे रही हूँ, नहीं, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग खोलूँगी कि ठीक है चलो मैं क्या खोलती हूँ, कंज्यूमर गुड्स खोल लेती हूँ, चलो मैं क्या कैपिटल गुड्स खोल लेती हूँ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यही दोनों टाइप्स होती हैं कि मैं किस तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ।
अब हाउ टू प्रोड्यूस, देखिए हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि किस तरीके से मैं जो बनाऊंगी वो किस तरीके से बनाऊंगी। तो इंडिया में ना लेबर इंटेंसिव दो टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो हमारे इंडिया में मोस्टली ना लेबर इंटेंसिव होता है। इसका मतलब क्या कि लेबर लोग काम करते हैं, लेबर उसको बनाते हैं, उसको अच्छे से फिनिश गुड में चेंज करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। कैपिटल यूनिवर्सिटी, ये दूसरा कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मशीनरी काम करता है, जहाँ पे लेबर नहीं काम करता है। तो मोस्टली यूएसए में ये कैपिटल इंटेंसिव यूज़ किया जाता है। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले कैपिटल इंटेंसिव नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये रहता है कि मोस्टली इंडिया में क्या यूज़ होता है, लेबर इंटेंसिव। तो ये दो तरीके की कमोडिटी होती हैं, दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी। देखिए फॉर होम टू प्रोड्यूस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि मान लीजिए एक डेटॉल की साबुन 25 रुपये की भी आती है और एक 5 रुपये की भी आती है। 5 रुपये की इसलिए आती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो लोग भी इसको ख़रीद सकें, जो अमीर लोग हैं वो लोग भी इसी को ख़रीद सकें। तो ये क्या होता है, पेइंग कैपेसिटी होता है कि रिच लोगों के लिए महंगे सामान बना दो, पुअर लोग के लिए उतने सामान बना दो कि ताकि सब लोग अपनी क्वांटिटी, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग खरीद सके और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत तरीके की गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स पता है क्या होती है, मैंने गया मार्केट और दूध का पैकेट ली और उस दूध से मैं चाय बना दी और पी ली, दिस इज़ व्हाट कॉल फाइनल गुड। मैंने लकड़ी ली, उससे टेबल बनाया, उसको बेच दिया, दिस इज़ कॉल्ड फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी वही कंज्यूमर गुड्स भी फाइनल गुड्स हो सकती हैं। जैसे वही दूध वाला ले लो, मैंने दूध लाया, चाय बनाया, पी लिया। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, ड्यूरेबल गुड्स मतलब लॉन्गर टाइम तक चले, जैसे फ्रीज़ ले ली, बहुत सालों तक यूज़ कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन गुड्स ले ली, बहुत सालों तक यूज़ कर रही हूँ, जो लंबे समय तक चले। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब शॉर्टर, मैंने कपड़े लिए, 6 महीने यूज़ किए, वो ख़राब हो गए, नए खरीद लिए। तो ये सारे गुड्स जो होते हैं वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैं एक वुडन ले रही हूँ, ठीक है, उससे टेबल बना रही हूँ और फिर उसको बेच रही हूँ, तो ये तो मेरा फिनिक्स गुड हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, क्योंकि अभी इससे फर्दर एक्शन होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको मैंने ले लिया, इसको बेच दिया, नहीं, इससे मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ, टेबल बनाने वाली। तो यहाँ पे ये मेरा क्या काम कर रहा है, एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम कर, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैन इंटरमीडिएट गुड्स बी अ फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स बी अ इंटरमीडिएट गुड्स। प्लीज़ मुझे आंसर करिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।